फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से हम आपके सामने लेकर के आए हैं और यहाँ पर हम इसको करेंगे रोज की तरह इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वर्ड जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपके वोकैब को इंक्रीज करने में आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, रोज की तरह हम इसको फुल्ली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक न्यूज़ और इसके आगे है जो हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप सीखेंगे ट्रांसलेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है दिल्लीज डेंगू टैली क्रॉसेस 2000 मार्क। देखिए, दिल्ली के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। तो दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि अपॉस्ट्रॉफी एस की एक वीडियो टोटल कंप्लीट कंसेप्ट के साथ हमने इस चैनल पर दी हुई है। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। अपॉस्ट्रॉफी एस का फुल वीडियो आप जान जाएंगे कि कैसे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बता दें कि अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ जो होता है वो का की के लिए होता है। वैसे सेंटेंस के सेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसको का की के का प्रयोग करते हैं। जैसे दिल्ली अपॉस्ट्रॉफी एस है तो दिल्ली के, डेंगू टैली, टैली का मतलब आप जान लीजिए, जो टैली लिखा हुआ है दोस्तों इसका मतलब होता है टोटल, स्कोर, काउंट, जो भी, ठीक है। तो टैली का मतलब टोटल, संख्या में जो टोटल है वो क्या है, क्रॉस यानी कि पार हो चुके हैं, क्रॉसेस पार हो गए हैं किसके, 2000 मार्क, 2000 से पार दिल्ली के डेंगू केसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब आगे इस न्यूज़ पर नज़र डालते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। कहा गया है विद 299 न्यू केसेस रिपोर्टेड लास्ट वीक टिल अक्टूबर 26, विद 299 नए केसेस, नए मामले रिपोर्टेड लास्ट वीक की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है, 299 न्यू केसेस हैं, नए मामले हैं। तो जो लास्ट वीक की रिपोर्ट आई है वो किसके साथ आई है, 299 नए मामलों के साथ। कब तक की रिपोर्ट है, टिल अक्टूबर 26 अक्टूबर तक की रिपोर्ट में 299 नए केसेस मिले हैं। और किसके और कहां पर, देखिए, द कैपिटल्स डेंगू केस लोड फॉर अक्टूबर हैज़ गॉन अप 1238। कैपिटल राजधानी, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, राजधानी के, डेंगू केस लोड का मतलब है जो डेंगू के नंबर ऑफ केसेस हैं, नंबर ऑफ मामले हैं, ये मामलों की संख्या को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो राजधानी के डेंगू केस लोड फॉर अक्टूबर के लिए, अक्टूबर में जो डेंगू केस लोड है, डेंगू के नंबर ऑफ केसेस हैं, मामलों की संख्या है, हैज़ गॉन अप, बढ़ कर के कितनी हो गई है, 1238 बढ़ कर के हो गई है। द हाइएस्ट फॉर द मंथ इन द लास्ट 5 ईयर। और यह क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है इस मंथ में। ठीक है, एक मंथ के लिए सबसे ज़्यादा है, वो भी किस में, लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में एक मंथ में सबसे ज़्यादा केसेस इस बार आए हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों में एक मंथ में इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखे गए, ये सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। ये किसने कहा, अकॉर्डिंग टू सिविक रिपोर्ट इशूज्ड ऑन मंडे। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, सिविक रिपोर्ट इशू। देखिए, सिविक रिपोर्ट, सिविक का मतलब होता है नागरिक और रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो भी रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, तो नागरिक रिपोर्ट के अनुसार जो जारी की गई है, इशूज्ड का मतलब होता है जारी किया गया। ठीक है, तो सिविक रिपोर्ट के अनुसार जो जारी किया गया है, कब, मंडे को, वो इस मंथ में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केसेस हैं पिछले 5 सालों की तुलना में। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द करंट ईयर्स
करंट ईयर्स का मतलब होता है जो वर्तमान में, जो अभी ये साल चल रहा है, इस साल के अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो इस साल के केस लोड, नंबर ऑफ केसेस हैं, हैज़ इंक्रीज्ड, उसमें बढ़ोतरी हुई है टू 2175, 2175 की 2175 की बढ़ोतरी हुई है ये जो साल चल रहा है ये डेंगू केसेस में, टिल अक्टूबर 26, और ये 26 अक्टूबर तक की रिपोर्ट है। विच इज़ आल्सो द हाइएस्ट इन द लास्ट 5 ईयर, जो विच यानी जो, आल्सो द हाइएस्ट जो क्या है, सबसे ज़्यादा भी है, इन द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर केसेस मिले हैं अक्टूबर में, एक मंथ में। फॉर द पीरियड जो समय 5 साल का समय है उसमें सबसे ज़्यादा एक मंथ में मिलने वाले केसेस इस वर्ष है। मोर देन हाफ ऑफ द केसेस, मोर देन हाफ आधे से ज़्यादा, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, देन से यानी कंपेयर होती है, हाफ आधा, आधे से ज़्यादा ऑफ केसेस, आधे से ज़्यादा मामले 1472 हैव बीन रिकॉर्ड किए गए इन एरियाज, क्षेत्रों में, अंडर द ज्यूरिसडिक्शन होता है न्यायपालिका, या फिर न्यायपालिका के जो आधिकारिक क्षेत्र होते हैं उसको ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके अंडर, उसके तहत जो ज्यूरिडिक्शन यानी जो आधिकारिक क्षेत्र हैं, उसके अधिकार में जो क्षेत्र हैं, उन एरियाज में 1472 यानी कि आधे से भी ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल्स डेंगू केसेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन अक्टूबर एंड सितंबर। मेजॉरिटी का मतलब होता है दोस्तों ज़्यादातर, या फिर अधिकांश, या फिर मेजॉरिटी बहुत ही ज़्यादा संख्या में। क्लियर? द मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल्स, जो मतलब कैपिटल्स डेंगू केसेस हैं, राजधानी के डेंगू मामले अधिकांश हैव बीन रिकॉर्ड किए गए हैं इन अक्टूबर एंड सितंबर, अक्टूबर और सितंबर में। और कितने केसेस? 693 केसेस। क्लियर? आगे चलिए, आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एज मैनी एज का मतलब होता है के रूप में, ठीक है, मतलब कई के रूप में, कई के रूप में। आगे हम पढ़ते हैं, एज मैनी एज 545 केसेस हैव बीन मार्क्ड अंडर द अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी। एज मैनी एज 545 केसेस, 545 केसेस के कई के रूप में, 545 केसेस में कई केसेस के रूप में क्या हुआ? मार्क्ड, चिन्हित किए गए, अंडर द अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जांच के बाद अनट्रेस्ड का मतलब जो होता है कि जो पकड़ में नहीं आए, ठीक है, पकड़ में नहीं आए, लेकिन उनको क्या किया गया, फिर भी उनको प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस 545 में कई, ठीक है, 545 केसेस के रूप में कई ऐसे देखे गए कि जो इन्वेस्टिगेशन के यानी कि जांच के बाद अनट्रेस्ड, पकड़ में नहीं आए, फिर भी उनमें लक्षण दिखे, ठीक है, कैटेगरी इस श्रेणी के लक्षण उसमें दिखे हैं, तो उनको क्या किया गया है? मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है। नो डेथ्स, कोई मौत नहीं, हैव बीन रिकॉर्डेड, कोई मौत रिकॉर्डेड नहीं हुई है, कोई मौत जो है नहीं देखी गई है। इन द सिटी, शहर में, दिस ईयर, इस साल, ड्यू टू द वेक्टर बोर्न डिसीज। वेक्टर बोर्न का मतलब दोस्तों आप जान लीजिए, वेक्टर बोर्न डिसीज वे होती हैं जो किसी कीड़े या फिर इन्फेक्टेड ऑर्थोपोड स्पीसीज जो भी होती हैं, जैसे मॉस्किटोज, टिक्स,
या फिर कोई भी ऐसे जो मतलब इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनसे काटने के बाद डिसीज होती है। हम बोल सकते हैं कि आर इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्थोपोड स्पीसीज। और ऑर्थोपोड स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, जैसे मच्छर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, इनके काटने से जो डिसीज होती है उनको बोल सकते हैं वेक्टर बोर्न डिसीज। तो इन डिसीज के दौरान इस साल सिटी में, शहर में कोई भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई है, कोई भी मौत देखी नहीं गई है। लास्ट ईयर, पिछले साल, द कैपिटल सा 23 डेथ्स एंड 9,613 केसेस ऑफ डेंगू विद ओवर 2,900 केसेस मार्क्ड एज अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। पिछले साल क्या हुआ, कैपिटल जो राजधानी है, ठीक है, पिछले साल क्या हुआ कि राजधानी में देखा गए क्या 23 डेथ्स, 23 मौतें देखी गई एंड और 9,613 जो मामले हैं किसके, डेंगू के, विद ओवर 2900 केसेस, 2900 से ज़्यादा केसेस मार्क चिन्हित किए गए अनट्रेस्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको चिन्हित किया गया। किसमें से, 9,613 केसेस डेंगू के जब मिले तो उसमें से 2900 से ज़्यादा केसेस चिन्हित किए गए किसके बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, जांच के बाद। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर ये न्यूज़ थी कि डेंगू केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और दिल्ली में इसका जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर, तो चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके स्क्रीन पर, लिखा गया है साइंटिस्ट्स वेलकम क्लियरेंस टू जीएम मस्टर्ड फॉर फार्मिंग। देखिए, साइंटिस्ट का मतलब आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक, एस लगा हुआ है तो वैज्ञानिकों, ठीक है। वेलकम स्वागत, क्लियरेंस का मतलब होता है दोस्तों मंजूरी। साइंटिस्टों ने क्या किया कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वेलकम किया, स्वागत किया, किसका, क्लियरेंस का, मंजूरी का, टू जीएम मस्टर्ड। देखिए, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको आनुवांशिक रूप से संशोधित, मस्टर्ड यानी कि सरसों, ठीक है, फॉर फार्मिंग, उसकी जो खेती है उसके लिए जो मंजूरी मिली है उसका स्वागत किया है किसने, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साइंटिस्ट एसोसिएटेड, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, एसोसिएटेड जुड़े हुए, जो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं विद द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर से मतलब राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एकेडमी, जो एकेडमी का मतलब होता है कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, कि जो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं किसके साथ, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के साथ, मतलब NAAS के साथ, ठीक है। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़े हुए, और किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड और द ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, TAAS। इसका मतलब क्या होता है कि कृषि विज्ञान की जो उन्नति के लिए ट्रस्ट चलते हैं उनको बोला जाता है ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। तो जो भी वैज्ञानिक इनसे जुड़े हुए हैं, किससे, NAAS से और TAAS से, हैव वेलकम्ड, उन्होंने क्या किया है, स्वागत किया है, द रिसेंट अप्रूवल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ। देखिए, रिसेंट अप्रूवल का मतलब जो हाल ही में अप्रूवल मिला है, अनुमोदन मिला है, उसका स्वागत किया है। और वो अनुमोदन, वो अप्रूवल किसके द्वारा मिला है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM। मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय,
कौन कौन से मंत्रालय? इन्वायरमेंट मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय जो है, फॉरेस्ट यानी कि वन मंत्रालय, क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट जलवायु चेंज मंत्रालय के द्वारा जो भी अप्रूवल मिले, ठीक है। फॉर द एनवायरनमेंट रिलीज, जो पर्यावरण रिलीज किए गए हैं किससे? जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएम, ठीक है। मस्टर्ड हाइब्रिड, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, और जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है हाइब्रिड, उसको जो रिलीज किया गया है एनवायरनमेंट के लिए, तो उसमें उन मंत्रालयों द्वारा, जो एनवायरनमेंट मंत्रालय है, फॉरेस्ट मंत्रालय है, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, उनके द्वारा जो अप्रूवल मिला है उसका स्वागत किया है। फॉर कल्टीवेशंस का मतलब होता है कि खेती के लिए, उनकी खेती के लिए मस्टर्ड यानी सरसों की खेती के लिए जो अप्रूवल मिला है उसका स्वागत किया है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है टर्मिंग द डिसीजन ए लैंडमार्क। देखिए, टर्मिंग का मतलब होता है बताते हुए या फिर करार देते हुए। द डिसीजन, फैसले को, ए लैंडमार्क यानी एक मील का पत्थर बोल सकते हैं या फिर एक ऐतिहासिक फैसला बोल सकते हैं, ठीक है। डिसीजन ऑफ लैंडमार्क बोला जाता है कि कोई डिसीजन लिया तो मतलब वो एक डिसीजन है, बिल्कुल परफेक्ट है और उसे कोई हटा नहीं सकता, जैसे मील का पत्थर। या फिर हमें बोल सकते हैं कि टर्मिंग द डिसीजन ए लैंडमार्क, मतलब कि एक ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए, ये जो फैसला आया है, ये जो अप्रूवल मिला है, इसको एक ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए द साइंटिस्ट सेड, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि इट विल ब्रेक ए लॉग जैम, कि यह जो है ब्रेक करेगा, तोड़ेगा किसको? एक लॉग जैम। लॉग जैम का मतलब होता है कि जो गतिरोध है, ठीक है, गति में अवरोध है, आगे बढ़ने में जो बाधा है उसको ये तोड़ेगा। ऑन द रिलीज ऑफ जीएम फूड क्रॉप्स, जीएम यानी कि वही जेनेटिक, जो हम बोल रहे थे जेनेटिकली मॉडिफाइड, अनुवांशिक रूप से जो संशोधित सरसों है उसके बारे में बात किया जाए। फूड, जो भी खाद्य है, अनुवांशिक रूप से संशोधित जो भी खाद्य है। क्रॉप्स, उसकी फसल जब रिलीज होगी, रिलीज होने पर वो क्या होगा कि जो गतिरोध है लगे हुए हैं, आगे बढ़ने में जो बाधा है उसको क्या करेगा? वो ब्रेक करेगा, तोड़ देगा। द जीएम टेक्नोलॉजी, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, फॉर हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्शन के लिए डेवलप, विकसित की गई है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये जो जीएम टेक्नोलॉजी है फॉर हाइब्रिड सीड्स प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड्स के उत्पादन की, वो क्या है? डेवलप की गई है, विकसित की गई है, किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और ये क्या करेगा? प्ले करेगा, निभाएगा एक इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा किसमें? इन रिड्यूसिंग, कम करने में, किसको कम करने में? द एडिबल ऑयल इंपोर्ट बर्डन, जो एडिबल ऑयल का मतलब है जो खाद्य तेल का इंपोर्ट, निर्यात बर्डन है, बोझ है, ठीक है, उसको कम करेगा। एंड और इन मूविंग टूवर्ड, देखिए जो मतलब है मूविंग टूवर्ड का मतलब आगे की ओर बढ़ने में, ठीक है, उसको आगे की ओर बढ़ने में क्या करेगा? एक उसको हम कह सकते हैं कि एक अहम भूमिका निभाएगा, इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है, कि जो भी इंपोर्टिंग एडिबल ऑयल का बर्डन है उसको कम करेगा और उसको आगे बढ़ाने में क्या करेगा? उसके इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है उसकी आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएगा, यानी कि इन मूविंग टूवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी, उसके आत्मनिर्भरता को क्या करेगा? आगे बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इन एडिबल ऑयल, किसमें? खाद्य तेल में, प्रोडक्शन, उसके उत्पादन, खाद्य तेल के उत्पादन का जो आत्मनिर्भरता है उसको आगे बढ़ाने में, ठीक है।
इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और उसमें जो भी इंपोर्ट करने में बर्डन पड़ता है, बोझ पड़ता है, परेशानियां आती हैं, उसको कम करेगा। ठीक है, चलिए आगे है द डिसीजन टू रिलीज जीएम मस्टर्ड। जो ये फैसला है रिलीज करने के लिए जीएम मस्टर्ड को, जेनेटिकली जो मॉडिफाइड मस्टर्ड है, सरसों है, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, विल एंकरेज मोर रिसर्च। मोर रिसर्च का मतलब होता है, देखिए मोर का मतलब अधिक है, रिसर्च का मतलब होता है जो शोध होते हैं। एंकरेज, एंकरेज का मतलब होता है बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहित करना। तो जो अधिक शोध हैं उनको क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, बढ़ावा देगा। क्या ये जो फैसला है, डिसीजन है किसका, जीएम मस्टर्ड को रिलीज करने का, ये जो फैसला है ये मोर रिसर्च को, अधिक शोध करने को प्रोत्साहित करता है या फिर बढ़ावा देता है। एंड और इनोवेशंस, और जो नई खोज है उसको बढ़ावा देता है। टू रिड्यूस, अब देखिए आगे लिखा हुआ है टू रिड्यूस, उसको कम करता है। द इन्वायरमेंट फूड प्रिंट फॉर एग्रीकल्चर। इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय फुटप्रिंट ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के फुटप्रिंट को डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित, क्लाइमेट रेजिलेंट। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लाइमेट रेजिलेंट, क्लाइमेट रेजिलेंट का मतलब होता है कि जलवायु अनुकूल। ठीक है, जो जलवायु अनुकूलन को बोल सकते हैं, उनके क्रॉप्स यानी कि फसलों के डेवलप के लिए, विकास के लिए हम कह सकते हैं कि जलवायु अनुकूल फसलों का विकास करना, जैसे डेवलप क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स। ठीक है, लिखा हुआ था कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ एग्रीकल्चर। इन्वायरमेंटल यानी कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसके फुटप्रिंट पर्यावरण के लिए। डेवलप क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स, जलवायु अनुकूलन फसलों का विकास करने के लिए। एंड और हियर बाय, हियर बाय का मतलब होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हियर बाय एंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। देश के जो खाद्य और पोषक सुरक्षा, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, खाद्य और पोषक सुरक्षा है, उसको क्या किया, एंश्योर किया, आश्वासन दिया। देयर बाय, इस तरह। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से देश के जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, खाद्य और पोषक सुरक्षा है, उसको क्या किया, एंश्योर किया, उसको आश्वासन दिया। साइंटिस्ट त्रिलोचन मोहपत्रा, जो वैज्ञानिक हैं त्रिलोचन मोहपत्रा, आर.एस. परोडा एंड के.सी. बंसल सेड, कहते हैं एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कब, ऑन मंडे। तो ये जो भी कुछ कहा गया है ये मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ कहा गया, जिसमें त्रिलोचन मोहपत्रा, आर.एस. परोडा एंड के.सी. बंसल ये साइंटिस्ट शामिल थे, जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है। दे सेड, वे कहते हैं, इंडिया हैड ए deficit production of edible oil by almost 55 to 60% of the total consumptions। total consumptions यानी कि कुल खपत का ऑलमोस्ट 55 से 60%, लगभग 55 से 60% डिफिसिट प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल। डिफिसिट का मतलब होता है घाटा, लगभग 55 से 60% का डिफिसिट, घाटा उत्पादन किसका, एडिबल ऑयल का। ऐसा साइंटिस्टों ने कहा कि इंडिया को क्या था, डिफिसिट प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में घाटा था, एडिबल ऑयल के उत्पादन में घाटा था, लगभग 55 से 60% कुल खपत का अगर हम लगाए तो। इन द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, इन
में। तो फाइनेंशियल ईयर में, और कौन से फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13.35 मिलियन टन, 13.35 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल, जो खाद्य तेल है, वर इंपोर्टेड, निर्यात किया गया था, निर्यात हुआ था ऐसे बोल सकते हैं, एट ए टोटल कॉस्ट, कुल कॉस्ट पर, ऑफ अराउंड, लगभग 1,17,000 करोड़ इन फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन मुद्रा है उसके लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए में इंपोर्ट हुआ था। दे सेड, वे कहते हैं, उन्होंने कहा, ट्रायल्स हैड सोन, परीक्षणों ने जो दिखाया है, ट्रायल्स यानी कि जो परीक्षण है, हैड सोन, उन्होंने दिखाया है, दैट कि द वैरायटी हैड ए यील्ड एडवांटेज ऑफ 28% ओवर द मेगा वैरायटी। क्या दिखाया है कि द वैरायटी, जो किस्में हैं, हैड ए यील्ड, किस्मों की जो पैदावार थी, एडवांटेज, पैदावार से जो फायदा था, ऑफ 28% ओवर द मेगा वैरायटी, जो बड़ी बड़ी वैरायटी है जैसे वरुणा, एंड 37% ओवर द जोनल चेक्स। ठीक है, तो यहां पर यह कहा गया है कि परीक्षणों ने यह दिखाया है कि जो वैरायटी है, ये जो वैरायटी है, हैड ए यील्ड एडवांटेज, मतलब जो पैदावार, उपज में जो फायदा है, एडवांटेज है, ऑफ 28% अधिक है, किससे, मेगा वैरायटी वरुणा से, जो मेगा वैरायटी वरुणा है उससे 28% ज़्यादा है, और 37% ज़्यादा है जोनल चेक से। ठीक है, जोनल चेक से 37% और वरुणा वैरायटी से 28% ज़्यादा पैदावार इसकी होती है। क्लियर है, यहाँ पर ये हमने दोनों न्यूज़ देखी और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ लगी होगी, क्योंकि इसमें हमें मस्टर्ड जो खेती है, फार्मिंग है, उसके बारे में जानने को मिला, और जो केसेस हैं डेंगू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में हमें जानने को मिला। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, इसको हमने किया इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार अपने आप से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ये आपका ही अपना ही यूट्यूब चैनल है, जैसे ये जैसे बढ़ता जाएगा, आपको आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा। अभी चैनल देखिए, हम आपको बता दें, अभी चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो मोनेटाइज होने के बाद आपको जो है सारी सुविधाएं इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहें और आगे बढ़ते रहें।